जय माता दी सभी को। राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने कामिका एकादशी की व्रत कथा का महत्वपूर्ण व्रत कथा लेकर। कृपया ध्यान से सुनना क्योंकि सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली है यह कथा। अगर आप कामिका एकादशी का व्रत रखते हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं रखते तो जरूर से भी जरूर सुनना इस कथा को, क्योंकि कथा सुनने का भी बड़ा ही महत्व है। कथा सुनने से ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जय माता दी सभी को। कथा शुरू कर देती हूँ। पहले मैं महत्व बता देती हूँ कामिका एकादशी का। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सह विस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह के पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीम पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी के व्रत की कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा कि हे नारद, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल की प्राप्ति हो जाती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल के बराबर उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उस पुण्य को कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से ही प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु की सावन माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने से के फल समुन्दर और वन सहित पृथ्वी को दान देने के फल के बराबर से भी ज्यादा है। व्याधपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज सावन के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा साथ ही भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पितर आदि पूजा हो जाती है। इसीलिए पाप से डरने वाले व्यक्ति को विधि विधान के साथ इस उपवास को करना चाहिए। स- संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इससे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाले कोई भी उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास को करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं, न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति भाव से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने
का फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी दान करने के फल से बराबर है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रभु को तुलसी दल से पूजा करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैंने भगवान के अति प्रिय श्री तुलसी दल जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर में स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य के सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करते हैं, उसे मुक्ति जरूर मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करता है और दीपदान करता है, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी का या तिल के तेल का दीपक जलाता है, उनको सूर्य लोक में सहस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। ठीक है जी, यह महत्व था। अब मैं कामिका एकादशी की व्रत कथा सुना देती हूँ आपको। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथ से मरे गए ब्राह्मण की क्रिया से उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया, तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्ति हो, तब तुम्हारे घर में भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा, इस पाप से मुक्ति होने का क्या उपाय है? तब ब्राह्मणों ने बताया, श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत कर एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सह दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। पंडितों के बताए हुए तरीके से व्रत करने वाली रात में भगवान श्री हरि ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म के श्रवण से व पठन से मनुष्य स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 राधे।